तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिंची के साथ होती है, जो कि किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड करने का ड्रीम कर रही होती है और सोचती है कि मैं ऐसा ड्रीम कैसे देख सकती हूँ, वो भी उस मैन के साथ जिससे मैं कभी मिली भी नहीं। फिर लिंची को पता लगता है कि वो टैक्सी में है, तो वो सोचती है कि मैं यहाँ पर कैसे हूँ, मुझे तो होटल में होना चाहिए था ना अपने फियांसी यू का वेट करने के लिए। तभी टैक्सी ड्राइवर लिंची को बताने लगता है कि मैडम आपने तो टैक्सी बुक करा था ना, और आपने बोला था कि आप अपनी फियांसी को पिक करने के लिए क्लब में जाना चाहती है, तो मैं आपको क्लब तक छोड़ दूँ। फिर हम यहाँ क्लब में लिंची के फियांसी यू को देखते हैं, जो कि लिंची के स्टेप सिस्टर रैन के साथ क्लब में मज़े कर रहा होता है और उसके फ्रेंड्स भी इन लोग को चीयर कर रहे होते हैं। रैन कहती है कि ब्रदर इन लो तुम यहाँ मेरे साथ हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि सिस्टर को बुरा लग गया? तो यू कहता है कि तुम इस टाइम पर उस बोरिंग लड़की की बात मत करो। फिर दोनों ही किस करने लग जाते हैं और तभी इतने में लिंची यहाँ पहुँच जाती है और वो अपने फियांसी को चिल्लाकर उसे आवाज़ देती है। तो फिर दोनों ही रुक जाते हैं और रैन लिंची से कहने लगती है कि हम दोनों तो बस मजाक कर रहे थे, और वो उसके कान में कहती है कि तुम बस इंतज़ार करो, जब मेरा और यू का बच्चा हो जाएगा ना, तो फिर तुम अपने ग्रैंडपा की लाश लेकर घर से निकल जाना। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते रैन लिन से ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करवा रही होती है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से प्रॉपर्टी उसे गिव अप कर रही है। पर तभी ग्रैंडपा दोनों से कह देते हैं कि दोनों में से जो फैमिली के रूल पूरा करेगा प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगी। तो फिर रैन यहाँ गुस्से में ग्रैंडपा को एक दवा पिला देती है जिससे वो बीमार हो जाए, और लिंची को गार्ड्स ने पकड़े होते हैं, वो कुछ कर भी नहीं पाती है और सोचती है कि वो फैमिली के रूल्स को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द एक बेबी करेगी और फैमिली बिजनेस को संभालेगी और इन लोगों से अपने ग्रैंडपा की मौत का बदला लेगी। फिर फ्लैशबैक यहाँ ख़त्म होता है और लिंची रैन से कह देती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो यू से कह देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तो फिर वो चिल्लाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, आखिर तुम इतनी सी चीज़ पर कैसे गुस्सा हो सकती हो, और वैसे भी हम दोनों की शादी का इनविटेशन भी बढ़ चुका है, और अगर तुम इस शादी से मना करोगी ना तो भूलो मत कि तुम्हारी फैमिली में सिर्फ तुम इकलौती नहीं हो, तुम्हारी कज़िन रैन भी है, और अगर तुम शादी से मना करोगी तो फिर मैं अपनी ब्राइड चेंज करके उससे शादी कर लूँगा, और फिर सोच लो तुम्हारी फैमिली की इनहेरिटेंस उसे मिलेगी, इसलिए अब चुपचाप से मुझसे माफ़ी मांग लो, फिर ये बात यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। पर यहाँ लिंची तो नहीं मानती है और उल्टा इसके ऊपर ड्रिंक फेंक कर यहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो यूँ तो शौक रह जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है कि देखना वो मुझसे गुस्सा होकर गई तो क्या हुआ, अभी खुद आएगी मुझसे माफ़ी मांगने, मैं बस 10 तक काउंट करता हूँ और देखना वो कैसे आती है। फिर ये काउंटिंग करने लगता है, पर यहाँ पर वो तो नहीं बल्कि इसका फ्रेंड आ जाता है और वो सभी को बताने लगता है कि क्लब के बाहर मिस्टर जैन की कार खड़ी हुई है, तुम लोगों को क्या लगता है कि वो यहाँ पर किस लाए होंगे? यू के फ्रेंड्स उसे पूछने लगते हैं कि मिस्टर जैन तो तेरा अंकल है ना, तो आखिर अब वो यहाँ पर क्यों आया है, क्या वो तुझसे फैमिली प्रॉपर्टी के लिए फ़ाइट करने आया है? तो जैन इन लोग से कहता है कि वो बस हमारी फैमिली का नाजायज़ बेटा है और इतने सालों तक वो मेरे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में तक नहीं आया अपना मुंह दिखाने के लिए, और उसे किसी ने आज तक देखा ही नहीं है, और उसकी तो हमारी फैमिली में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो किस हक से मुझसे प्रॉपर्टी छीनेगा? फिर यू के फ्रेंड्स उसे कहने लगते हैं कि वैसे लिंची यहाँ से जा चुकी है तो तुझे उसके पीछे जाना चाहिए उसे मनाने के लिए, क्योंकि अभी उसकी फैमिली की उसे ज़रूरत है। तो ये कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, वो 7 दिन के अंदर खुद मेरे पास वापस आएगी और मुझसे माफ़ी भी मांगेगी, तुम लोग बस वेट करो। यहाँ बाहर हम देखते हैं कि लिंची जैसी यहाँ से जा रही होती है तभी वो किसी से टकरा जाती है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और वही मिस्टर जैन है। लिंची उसे देखते ही पहचान जाती है और कहती है कि तुम तो वो हो ना। तो कहता है तुम मुझे जानती हो? तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, और मन में सोचती है कि मैं इसे थोड़ी ना बता सकती हूँ कि मैंने इसे अपने ड्रीम में देखी हूँ। अब तभी इतने में यहाँ पर रैन और यू आ जाते हैं और रैन कहने लगती है कि सिस्टर अब तो पता चल रहा है कि तुम पहले से ही यू को चीट कर रही थी। फिर यू भी यहाँ लिंची को चिल्लाने लगता है कि तुम अंदर प्रिटेंड कर रही थी और यहाँ खुद मेरे को पहले से चीट करके बैठी हो, और अगर मैं अभी यहाँ पर नहीं आता तो तुम क्या इस लड़के के साथ होटल रूम में जाने वाली थी? तो लिंची कहती है कि तुमने सही समझा है, और वैसे भी तुम जानते हो ना मेरी फैमिली के रूल्स के हिसाब से मेरे और रैन दोनों में से जो भी फैमिली को एक बेटा देगा तो उसे फैमिली की प्रॉपर्टी मिलेगी, और मुझे क्लीन टाइप के बंदे पसंद है, तो मैं इस जैसे जेंटलमैन को ही चुनूंगी, तुम्हें नहीं। और अब मेरे रास्ते से हटो, हम लोग को जाना है। तभी यू तो जैन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जानते भी हो कि तुम किसकी वुमेन को लेके जा रहे हो? तो ये कहता है कि मेरी वुमेन है, मिस्टर जैन की। तो जैन का नाम सुनते के साथ ही यू शॉक रह जाता है और उसके फ्रेंड्स भी, और ये लोग बातें करने लगते हैं कि हमने मिस्टर जैन के बारे में रूमर सुने कि ये बहुत ही ज़्यादा रूथलेस बंदा है, जो कि उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ता जो इससे पंगा लेते हैं, और यू ने तो अभी इसका गला पकड़ लिया था तो कहीं इसे मार ना दे। फिर लिंची भी जैन से डरते हुए उसका हाथ छोड़ देती है। तो फिर वो तुरंत ही कहता है कि मैं तो बस एक नॉर्मल सा सर्जन हूँ
और मैं लॉ के हिसाब से चलता हूँ, मेरी तो कोई बुरी हैबिट्स भी नहीं है। तो ये सुनते के साथ ही लिंची तो खुश हो जाती है कि ये तो मेरा बचपन से ड्रीम था कि मुझे जो बंदा मिले वो एक सर्जन हो। फिर यू और रैन मिलकर तो लिंची की मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि उसे सारे मैन में सिर्फ यही मैन मिला था जो बस एक नॉर्मल सा सर्जन है। लिंची कहती है कि मैंने तुम्हें इस गार्बेज को दे चुकी हूँ, तो इसे अपने पास रखो और मेरी चीज़ों में मत पड़ो। तभी यू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो और इस लड़के के साथ मिलकर एक्टिंग कर रही हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर अभी तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी ना तो मैं सब भूल जाऊंगा। तो लिंची तुरंत ही जैन को किस करके उसे दिखाती है और कहती है कि अब तो यकीन आ गया होगा ना, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी से शादी करूँगी। और फिर जैन भी कह देता है कि मैं हमारी शादी में किसी के एक्स को नहीं इन्वाइट करूँगा। फिर यू तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ से चला जाता है। और फिर उसके जाने के बाद लिंची से कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, तो अब मैं भी चलती हूँ। तो ये से रोकता है और कहता है कि अच्छा, तो अब मेरा यूज़ करने के बाद तुम मुझे थ्रो कर रही हो। तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के कहने पर ब्लाइंड डेट पर आया था और तुमने जो अभी मुझे किस कर रही हो उसके सामने, उसकी वजह से वो यहाँ से भाग चुकी है। तो फिर ये कहती है कि सॉरी मुझे नहीं पता था। एक काम करो, तुम अपनी ब्लाइंड डेट को यहाँ पर बुलाओ, मैं उसे सब एक्सप्लेन करूँगी कि सब मेरी गलती है। तो फिर ये कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने अब उसे यहाँ से भगा चुकी हो, तो अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो फिर लिंची कहती है कि तुम क्या चाहते हो, और फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और लिंची काफ़ी शौक हो जाती है कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दी। तो फिर वो बताता है कि मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है और वैसे भी तुम्हें भी तो हस्बैंड चाहिए था ना। फिर लिंची इसे देखते हुए फिर से अपने ड्रीम के बारे में सोचने लगती है। तो पूछता है कि क्या हुआ है। तो ये उसे ड्रीम के बारे में नहीं बताती और कहती है कि वैसे तुमने मुझसे शादी अपनी फैमिली से डील करने के लिए करे हो और मैंने बच्चे के लिए करी हो, तो क्यों ना हम दोनों एक मैरिज एग्रीमेंट साइन करें कि जब बेबी हो जाएगा तो फिर हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। तो फिर ये कहता है कि तुमने बस बच्चे के लिए मुझसे शादी करी हो। तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए अनफेयर होगा, तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 2 बेबीज़ करते हैं ताकि डिवोर्स के बाद एक तुम ले लेना और एक मैं ले लूँगी। तो इस पर जैन कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और फिर वो उसे हक करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने गार्ड्स और असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है और असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि जैसा उसने प्लान किया था वैसे ही हुआ। ड्राइवर ने लिंची को क्लब तक लेकर गया और लिंची ने जाकर देख ली कि कैसे उसका फियांसे उसे चीट कर रहा था और वो सारे मिलकर मिस लिंची को बुली भी कर रहे थे। तो फिर जैन ऑर्डर देता है कि 10 मिनट में उन सारे लोगों को डिसअपियर करो। दूसरी तरफ लिंची अपनी फ्रेंड जू से मिलने गई होती है और जू ये देखकर काफ़ी शॉक होती है कि तुम कल जॉब पर नहीं आई और आज तुम मुझे बता रही हो कि तुमने शादी भी कर ली हो। तो ये कहती है कि अरे अभी मैंने जल्दी तो मैरिज सर्टिफिकेट ली ना, और देखो मैं तुम्हें दिखाने भी आ गई। तभी जू मैरिज सर्टिफिकेट में जैन का नाम पढ़कर शॉक होती है। तो लिंची भी कहती है कि इसका नाम सेम वही है ना जो जैन ग्रुप कंपनी का CEO है। तो जू बताने लगती है कि हमारी फैमिली की यंगर जनरेशन में से किसी ने भी हमारे अंकल को नहीं देखी और वैसे भी उन्होंने फाइनेंस स्टडी करे थे और उनका दिमाग ही खराब होगा जो कंपनी छोड़कर डॉक्टर बनने जाएंगे, तो इसलिए वो नहीं हो सकते। लिंची भी कहने लगती है कि हाँ, मेरा हस्बैंड तो बहुत ही जेंटल पर्सन है, तो आखिर वो क्रूएल प्रिंस मिस्टर जैन कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैन ने यहाँ पर अपने गार्ड्स के जरिए यू के सारे फ्रेंड्स को पकड़ के रखा होता है और उनसे पूछ रहा होता है कि लिंची की फ़ोटोज़ लेकर उसकी फेक न्यूज़ बनाने वाले क्या वही लोग थे। और फिर लिंची की फ्रेंड यहाँ न्यूज़ देखकर उसे बताने लगती है कि आप इंटरनेट पर सभी तुम्हारे बारे में ये कह रहे कि पहले तुम्हारे फियांसी ने तुम्हारी स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर तुम्हें चीट किया था और बोलता तुम्हारे ऊपर ही झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था। लगता है कोई रिच मैन आ गया है जो कि पीछे से तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। और अभी मेरे दिमाग के हिसाब से रैन और यू की सारी फ़ोटो वायरल हो गई है, तो वो जल्द ही उससे शादी कर लेगी। और सोचो अगर वो तुमसे पहले प्रेग्नेंट हो गई तो फिर लिन फैमिली की प्रॉपर्टी तो उसे मिल जाएगी। इसलिए तुम आज कैसे भी करके अपने हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड कर लो। लिंची कहती है कि मैं कैसे करूँगी, मेरा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा जेंटल पर्सन है और मुझे बहुत शर्म आएगी। तो जू कहती है कि तुम ऐसी कॉमिक ड्रॉ करती हो और ऐसी पर्सन को कैसे शर्म आ सकती है। और फिर वो उसके कॉमिक वाले उस आइडियाज़ देने लगती है। तो लिंची कहती है कि रहने दो, ये तो बस मैंने ऐसे ही ड्रॉ करी थी। तभी इतने में यहाँ पर जैन आ जाता है और पूछता है कि तुमने क्या ड्रॉ करी थी। तो ये जल्दी से अपनी कॉमिक को अपनी फ्रेंड को दे देती है और कहती है कि मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, अपनी फ्रेंड की कर रही थी, इसने ये सब ड्रॉ करी है। फिर जूबिया जैन से मिलती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें मेरे ब्रदर इन लो, ये सब कॉमिक तो मुझे पढ़ना पसंद है और लिंची तो ये सब देखती भी नहीं है, ये बहुत ही जेंटल लड़की है। ऐसा बोलते हुए वो उसे जैन की तरफ पुश कर देती है। और फिर लिंची जैन से कहती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को यहाँ पिक करने आया हूँ। फिर दोनों घर आ जाते हैं और जैन लिंची से कहता है कि तुम पूरा दिन थक गई होंगी ना, लाओ मैं तुम्हारा पैर दबा देता हूँ। फिर उसका पैर दबाने के बाद वो उसे लेमन वाटर देकर यहाँ से चला जाता है
लिंची सोचती है कि इसे कैसे पता कि मुझे रोज लेमन वाटर पीने की आदत है, और फिर ये अपनी फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में बताती है कि लगता है वो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जैन को, जो कि बाथरूम में आकर अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है, और दूसरी तरफ लिंची यहाँ पर अपनी फ्रेंड की दी हुई नाइट ड्रेस देख रही होती है और सोचती है कि आखिर इसे मैं कैसे पहनूंगी, कहीं मेरी वजह से वो डर ना जाए। फिर इसके बाद लिंची यहाँ बेड पर सोने की एक्टिंग कर रही होती है, और तभी जैन आकर उसे देखने लगता है। तो फिर लिंची कहती है कि क्या वो हस्बैंड तुम सोए नहीं? तो हस्बैंड सुनकर जैन उसके नज़दीक जाने लगता है, और लिंची तो उसे किस करने का पोस्ट कर रही होती है, पर वो बस उसकी गाल पे किस करता है और कहता है कि मुझे काम है तो तुम अब सो जाओ, ऐसा बोलकर भाग जाता है। और लिंची शॉक रह जाती है कि मैं ऐसे ड्रेसअप हूँ और वो ऐसे में भी काम करना चाहता है। दूसरी ओर जैन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहा होता है और सोचता है कि नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और मैं अगर ऐसा करूँगा तो फिर वो रोएगी। और फिर इसे इस बात पर गुस्सा आ रही होती है कि वैसे भी बच्चा होने के बाद वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। फिर यहाँ पर वो लिंची के बारे में याद करने लगता है और हमें फिर हाई स्कूल टाइम दिखाते हैं। यहाँ पर जैन को कुछ स्कूल के बॉयज़ बुली कर रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि वो अपनी फैमिली का नाजायज़ बेटा है। तभी इतने में लिंची वहाँ पर आ जाती है और उन लड़कों से उसे प्रोटेक्ट करती है, और फिर उसे एक कैंडी भी देती है और कहती है कि जब तुम अपसेट हुआ करो तो इसे खाया करो, बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंची अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसे अपने पसंद की लड़के के बारे में बता रही होती है कि उसे जेंटल लड़की पसंद है और साथ ही वो एक सर्जियन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो तभी जैन ये सुन लेता है कि उसे एक जेंटल डॉक्टर चाहिए। फिर यहाँ में वो बताता है कि उसे 5 साल लग गए इतना पावरफुल होने में और लिंची को अपनी लाइफ में लाने के लिए, इसलिए वो उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने देगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिंची अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि कल रात कुछ हुआ कि नहीं। तो लिंची बताती है कि कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा वो तो बस मुझे गुड नाइट बोलकर अपना पूरी रात काम करने चला गया। फिर इतने में यहाँ पर रैन आ जाती है और वो ऑर्डर देने लगती है कि लिंची की पूरी टीम को यहाँ से निकाल दो। तो लिंची कहती है कि हाँ, हमारे सेल्स बहुत ही कम चल रहे हैं, लेकिन बोर्ड से हमें ऑर्डर आया है कि तुम लोग हमें यहाँ से निकाल नहीं सकते हो। तो फिर रैन कहती है कि ठीक है, तुम अब इंतज़ार करो, अब मैं जल्द ही युग से इंटरव्यू लेने वाली हूँ और फिर मैं उसके बच्चे की मॉम भी बन जाऊँगी और फिर फैमिली प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी और मैं तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हें दोनों को ही निकाल दूँगी। फिर लिंची अपना बचपन याद करने लगती है कि कैसे उसके डैड ने उसकी स्टेप सिस्टर को एक दिन घर ले आए थे और तभी उसके सामने उसकी मॉम ने कूद कर अपनी जान ले ली थी। पर लिंची के डर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, पर मरते वक्त लिंची की मॉम ने उससे बताई थी कि वो कंपनी उन्होंने अपनी मेहनत से फाउंड करी थी, तो इसलिए वो कंपनी अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, तुम उसे अच्छे से रखना, ऐसा बोलकर वो मर जाती है। और फिर लिंची सोच लेती है कि वो अपने डैड और इस स्टेप सिस्टर को छोड़ेगी नहीं और उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और लेन अपने स्टेप सिस्टर रैन को चिल्लाने लगती है कि ये उसकी मॉम की कंपनी थी। तो फिर वो कहती है कि तुम्हारी मॉम की कंपनी थी तो क्या हुआ, अब मैं इसे लेकर रहूँगी। फिर मैनेजर भी यहाँ पर आकर रैन का ही साथ दे रही होती है और कह रही होती है कि तुम लोगों की पूरी टीम को यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये ऊपर से ऑर्डर आया है। तो फिर लिंची कहने लगती है कि ये यू का इंटरव्यू ले रही है तो क्या हुआ, हमारी सेल्स भी बढ़ेगी और अब मैं इस शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर जैन का इंटरव्यू लूँगी। तो रैन इसके ऊपर हंसने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है कि वो मिस्टर जैन कितना ज़्यादा रूथलेस बनता है और उसे तो आज तक किसी ने देखा नहीं है, अगर तुम उसके पास जाने की कोशिश करोगी ना तो फिर तुम भी नहीं बचोगी। लिंची कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब देखो मैं कैसे 3 दिन में मिस्टर जैन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेती हूँ और फिर तुम लोग यहाँ से निकलोगे। तो फिर ये मैनेजर तो रैन के साथ मिलकर चैलेंज करके चली जाती है कि वो कर ही नहीं पाएगी। और फिर उन लोग के जाने के बाद लिंची तो डरने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँगी, वो मिस्टर जैन तो मुझे मार देगा, फिर तो मुझे कॉफिन का इंतज़ाम करना होगा और मेरे मरने के बाद तुम मेरे फ्यूनरल में ज़रूर आना। और फिर उसके बाद दोनों ही यहाँ पर एक होटल के बाहर पहुँचते हैं और जू बताने लगती है कि मैंने फैमिली के लोगों से पता करी हूँ कि मेरे अंकल यही होटल में बिज़नेस डील करने के लिए आए, तो तुम उनसे जाकर मिलो और बात करो। और वो उसे रूम नंबर बताकर यहाँ से वॉशरूम जाने का बहाना करके चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैन यहाँ पर जिन लोगों के साथ बिजनेस डील करने के लिए होटल रूम में होता है, वो लोगों ने इसे अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए एक लड़की को भेजे होते हैं इसे सेड्यूस करने। पर जैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके गार्ड्स फिर इस लड़की को पकड़ के लेके जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिंची एक रूम के बाहर पहुँचती है और जैसे ही वो रूम खोलती है तो वो जैन का रूम नहीं बल्कि यू का रूम होता है और उसके साथ तो यहाँ पर रैन भी होती है। और वो लिंची को देखकर कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यू सिर्फ अपना इंटरव्यू मुझे देगा,
फिर यू लिंची से कह देता है कि अगर तुमने मुझसे माफ़ी मांग ली होती तो ये इंटरव्यू मैं तुम्हें देता, लेकिन अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो लिंची से चिल्लाती है कि मैं यहाँ पर कोई तुम्हारा इंटरव्यू लेने नहीं आई थी। और वो बाहर जैसी आती है तो उसे पता लगता है कि वो गलत रूम नंबर में चली गई थी। और यहाँ हम देखते हैं उसकी फ्रेंड जू को, जो कि सही वाले रूम नंबर में चली जाती है। और सामने वो जैन को देखकर सोच लगती है कि क्या यही मेरा अंकल है। तो जैन जल्दी से बहाने करता है कि नहीं, और उसका असिस्टेंट जाकर इसे बताता है कि ये तो मिस्टर जैन के हायर किए हुए डॉक्टर है और इनका नाम भी जैन है। तो फिर ही सोचती है कि अच्छा, तो यही लिंची का हस्बैंड है। फिर लिंची इसे कॉल करके बताने लगती है कि मैं गलत रूम नंबर में चली गई थी और तुम कहाँ पर हो। तो फिर ये एक्टिंग करने लगती है और इन दोनों की हेल्प करने के लिए जानबूझ के वो जैन को सुना रही होती है कि अच्छा, तो तुम जिस गलत रूम नंबर में गई थी वहाँ पर तुम्हें तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड मिल गया और वो तुम्हें सेड्यूस कर रहा है। तो लिंची सोचती है कि ये क्या कह रही है। और तभी इतने में यहाँ पर यू भागते हुए आता है और वो रैन से दूर हो रहा होता है क्योंकि उसने उसे ड्रग दे दी थी। वो रैन को अपने नज़दीक नहीं आता और लिंची को हैरेस करने की कोशिश करता है। और फिर जैसे यहाँ पर जैन जू की ये सारी बातें सुनता है तो वो लिंची को ढूंढने के लिए चला जाता है। और ये तो शौक रह जाती है कि अब सारे गार्ड्स यहाँ से जा चुके हैं तो मेरे अंकल यहाँ पर आके क्या करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर यू को, जो कि लिंची को हैरेस करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे कहता है कि आज तक तुमने मुझे खुद को टच करने नहीं दी हो, तो आज तुम मुझे अपने से दूर नहीं कर सकती हो। तभी इतने में यहाँ पर जैन पहुँच जाता है और वो इसे पंच मारकर जल्दी से लिंची से दूर करता है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है इसे मारने के लिए। और तभी इतने में लिंची यहाँ पर इसे किस करने लग जाती है और इसे पता लगता है कि ये तो बहुत ही नशे में है। फिर वो इसे पूछता है कि क्या तुम मुझे चीट कर रही थी। तो लिंची बताती है कि नहीं, मैं गलती से यहाँ पर गलत रूम में आ गई थी। फिर यहाँ पर जैन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो लिंची को किस करने लगता है और फिर वो उसे लेकर घर आ जाता है और कहता है कि पहले हम शावर ले लेते हैं। फिर इसके बाद वो दोनों अपनी किस कंटिन्यू करते हैं। और फिर अगली सुबह जब लिंची की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि ये सब क्या था और वो मैन मुझे वैसे ही कैसे लगा जैसे वो मेरे सपनों वाला मैन हो। फिर इसके बाद वो बाहर आती है तो देखती है कि जैन ने पहले से उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा होता है। तो वो उसे पूछती है कि कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ क्या। तो फिर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो ये कहती है कि फिर मेरे ऊपर ये निशान कैसे। तो ये कहता है कि तुम्हें मच्छर ने काटा होगा। पर फिर लिंची तो समझ जाती है तो वो भी हंसने लगता है। फिर लिंची कंपनी में आने के बाद अपनी फ्रेंड को सब बताती है कि कल रात में नशे में थी, इसलिए मुझे रात का कुछ भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना याद आया कि मैं गलत रूम में चली गई थी। तो तुम ये बताओ कि तुमने मिस्टर जैन का इंटरव्यू ली थी कि नहीं। तभी इतने में रैन आकर इसे चिल्लाने लगती है कि अच्छा, तो तुमने तो अभी तक मिस्टर जैन का इंटरव्यू ली ही नहीं हो। देखो अब तुम्हारे पास सिर्फ 12 बजे का टाइम है, अगर तुमने इंटरव्यू नहीं लेकर आई तो तुम तो फेल हो जाओगी। तो फिर लिंची इसे कहती है कि तुमने कौन सा यू का इंटरव्यू ले लियो। फिर रैन यू को कॉल करने लगती है तो उसका कॉल लग ही नहीं रहा होता है, तो ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यू अपने फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में होता है और वो उसे पता करने के लिए बोल रहा होता है कि आखिर वो कल रात लिंची के साथ कौन मैन था, उसी ने मेरे साथ ये किया है, उसके बारे में पता करो। और यहाँ लिंची की फ्रेंड उसे इस बारे में बता रही होती है कि उसे उस रूम में मिस्टर जैन तो नहीं मिला, बल्कि तो लिंची कहती है कैसे कैसे हो सकता है, मेरे हस्बैंड का रिचेस्ट मैन से कैसे कनेक्शन हो सकता है। तो जू कहती है कि हाँ, और मुझे ये भी अजीब लगा कि सारे गार्ड्स उसकी बातें भी सुन रहे थे और एक पल तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वही मेरा अंकल है। तो लिंची कहती है कि डराओ मत, उन दोनों का बस नाम सेम है, आखिर वो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। फिर लिंची भी शक करने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में वही मिस्टर जैन हो। फिर ये अपनी फ्रेंड से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे अंकल से मिल सकती हूँ, आज तो तुम्हारे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है ना, तो वो ज़रूर फैमिली डिनर के लिए आएगा। तो फिर जू बताती है कि लेकिन वो प्राइवेट डिनर होने वाला है और तुम कैसे आओगी। तो फिर लिंची कहती है कि तुम तो जाओगी ना, देखो अगर हमें पता चल गया कि सच में वही मिस्टर जैन है तो हम पहले उससे इंटरव्यू ले लेंगे और फिर मैं उससे डिवोर्स ले लूँगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा झूठा है। तो जू भी कहती है कि हाँ, अगर सच में मेरे अंकल ने तुम्हें झूठ बोले होंगे तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी और तुम उनसे डिवोर्स ले लेना, लेकिन कल का फैमिली डिनर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, तो मैं तो नहीं जाना चाहती हूँ, तो क्यों ना तुम ही चली जाओ। तो लिंची कहती है कि मैं अकेले जाऊँ। फिर नेक्स्ट डे जैन अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और वो लिंची को टाई पहनाने के लिए बोलता है। तो वो टाई पहनाने जाती है और उसे नहीं आ रहा होता है, तो बताती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है। तो भी वो उसकी तारीफ़ करता है कि पहली बार में भी तुम अच्छा पहन रही हो। फिर ये पूछती है कि वैसे आज वीकेंड है ना, तो तुम्हारी आज भी छुट्टी नहीं है। तो ये कहता है कि हाँ, काम पर तो रोज़ जाना पड़ता है ना। फिर लिंची को और शक हो जाता है और वो कहती है कि अगर तुम एक सर्जन हो तो मुझे तुम्हारे ऊपर से बिल्कुल भी हॉस्पिटल की कोई स्मेल क्यों नहीं आती है। तो फिर वो बताता है कि मैं रोज़ तुमसे मिलने से पहले शावर ले लेता हूँ ना, इसलिए। और फिर उसकी फोरहेड पर किस करके वो कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा, ऐसा बोल करके चला जाता है। और लिंची सोचती है कि मैन तो झूठ बोलते ही हैं, अब मुझे खुद पता लगाना होगा कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। तो अब मैं फैमिली डिनर में जाऊँगी तो मुझे सच पता लग जाएगा। फिर इसके बाद लिंची जब यहाँ पार्टी के लिए पहुँचती है तो गार्ड्स उसे रोकने लग जाते हैं और उसे इन्विटेशन लेटर मांगते हैं
तो लिंची सोचती है कि इनविटेशन लेटर तो मेरे पास है नहीं। फिर वो इन लोग को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लगती है और कहती है कि देख लो, मिस्टर जैन मेरा हस्बैंड है। तो फिर ये लोग इसे अंदर जाने दे देते हैं और फिर ये खुश भी होने लगती है। पर तभी इतने में यू आकर इसका मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है और गार्ड से कहने लगता है, इसका हस्बैंड मेरे अंकल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो किसी भी लड़की को अपने आसपास नहीं आने देते हैं। तो इसके हस्बैंड का नाम सिर्फ मिस्टर जैन है, लेकिन ये वो नहीं है। और फिर रैन भी आकर यहाँ पर लिंची का मजाक उड़ाती है। फिर ये लोग जब पार्टी में होते हैं तो एक लेडी आकर लिंची को चिल्लाने लगती है और उसे अपने हस्बैंड की मिस्ट्रेस बोल रही होती है। तो लिंची कहती है कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो वो लेडी फोटो दिखाती है कि इस फोटो में साफ दिख रहा है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ हो। फिर यहाँ पर यू भी इसे चिल्लाने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे टाइप की होंगी और मेरे सामने इनोसेंट बनती हो। लिंची कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी फ़ोटो नहीं है। तो रैनिस लेडी से कहती है कि इस फ़ोटो वाली लड़की के पास चेस्ट पर तिल है, तो अगर ये वो है कि नहीं इस बारे में पता करने के लिए तुम इसके ऊपर चेक कर लो। तो फिर ये लेडी तो लिंची की ड्रेस फाड़ने की कोशिश कर रही होती है और ये देखकर रैन खुश होने लगती है कि अब इसकी बेइज्जती होगी। पर तभी इतने में यहाँ पार्टी में जैन पहुँच जाता है और वो जल्दी से अपने जैकेट से लिंची को कवर कर देता है और वो इसका फेस देख ही नहीं पाती है और सोचती है कि लगता है मिस्टर जैन यहाँ पर आ गया है। फिर वो सभी को चिल्लाता है और लिंची को भी इनोसेंट प्रूव कर देता है और बताता है कि ये फ़ोटो वाली लड़की ये है ही नहीं। और फिर गार्ड से यहाँ पर इस लेडी को दिखा देते हैं कि जिस तिल की वो बात कर रही थी वो खुद रैन के ऊपर है। और फिर जैन तो ऑर्डर देता है कि इस लेडी और उसके हस्बैंड को यहाँ से अब्रॉड भेज दो। और फिर जैन लिंची को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद यू और रैन तो डरे हुए होते हैं कि वो सच में मिस्टर जैन था, उसका हस्बैंड। पर तभी यू का असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और बताता है कि वो मिस्टर जैन नहीं था, बल्कि उसका सब्स्टिट्यूट था, जो कि एक डॉक्टर है और मिस्टर जैन उसे अपनी जगह लेने को दिया हुआ है। फिर रैन सोचती है कि वही तो मैं सोचूं कि आखिर लिंची की शादी रिचेस्ट मैन से कैसे हो सकती है और अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वो यहाँ मुझे फूल बना के गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैन को उसका असिस्टेंट इस बारे में बता देता है कि उसने उसके बारे में फेक न्यूज़ लीक कर दिया है, तो अब किसी को भी पता नहीं लगेगा कि वही मिस्टर जैन था, बल्कि वो लोग सोचेंगे कि वो उसका सब्स्टिट्यूट है। दूसरी तरफ लिंची स्टाफ को जैन को उसका जैकेट वापस देने के लिए दे रही होती है और तभी स्टाफ उसे बताती है कि मिस्टर जैन ने ये ड्रेस आपको पहनने के लिए दिया हुआ है। तो फिर लिंची ये ड्रेस चेंज कर लेती है और वो अपनी जिप नहीं लगा पा रही होती है, तो वो स्टाफ को आवाज़ देने लगती है। तो यहाँ पर जैन आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए और फिर वो उसे टच करने लगता है। तो लिंची उसे कहती है कि मिस्टर जैन प्लीज़ मुझे टच मत करो, मेरे पास पहले से हस्बैंड है और मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ। तभी जैन इसके स्कर्ट में से रिकॉर्डर निकाल लेता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लेने आई थी, वैसे मेरा मूड अच्छा है तो तुम मेरा इंटरव्यू ले सकती हो। फिर लिंची सोचती है कि आखिर मैं इससे इतना डर क्यों रही हूँ और वैसे इसकी आवाज़ बिल्कुल मेरे हस्बैंड से मिल रही है, तो मुझे एक बार इसे देखना चाहिए। फिर जैसे ये पीछे मुड़ती है तभी इतने में वो इसकी आंखें बंद कर देता है और कहता है कि मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो सकती है, इसलिए तुम्हारी पर्सनल सेफ्टी के लिए अच्छा ही रहेगा कि तुम मेरा चेहरा ना देखो और मेरे रूल्स फॉलो करो और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो उसे बैठाता है और उसे इंटरव्यू स्टार्ट करने के लिए बोलता है। तो लिंची भी मान जाती है और बस उसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करती है और उनमें से एक क्वेश्चन वो उसे पूछती है कि मिस्टर जैन आपको कैसे टाइप की लड़की पसंद है। तो फिर ये वही सारी क्वालिटीज़ बताने लगता है जो लिंची में है। ये सोचती है कि क्या ये मेरी बातें कर रहा है। फिर ये उसे पूछ लेती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड हो। तो ये कहता है कि किसी को भी अपना हस्बैंड बोलना अच्छी बात नहीं होती है। तो फिर ये कहती है कि फिर मुझे तुम्हें देखना है। वो अपनी पट्टी हटाने की कोशिश करती है तो इसे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम मुझे जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें अच्छे से जानने दे सकता हूँ। और फिर वो उसे टच करने लगता है तो लिंची जल्दी से यहाँ से भाग जाती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और फिर बाहर आकर उसका बटन देख रही होती है और सोचती है कि अब मैं जाकर चेक करूँगी कि ये सच में मेरा हस्बैंड था कि नहीं। फिर ये तुरंत ही जैन को कॉल करती है, उसे पूछती है कि हस्बैंड तुम कहाँ पर हो। तो ये बताता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो फिर लिंची कहती है कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारे हॉस्पिटल पहुँच रही हूँ। फिर जैन भी यहाँ से जल्दी से हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है और वो लिंची से पहले जाके उधर ऑफिस में बैठ कर डॉक्टर बनी की एक्टिंग कर रहा होता है। और फिर लिंची जैसी से देखती है तो सोचती रह जाती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है। फिर ये से देखते ही कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिंची कहती है कि क्या तुम पूरा दिन हॉस्पिटल में रहते हो। तो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो हॉस्पिटल में ही रहूँगा ना। और फिर उसे हक कर रहा होता है। तो लिंची यहाँ पर उसकी स्मेल से सोचने लगती है कि ये मिस्टर जैन की परफ्यूम की स्मेल कैसे आ रही है। फिर वो यहाँ पर उसकी आईडी देख लेती है और कहती है कि ये तो तुम्हारी आईडी है ही नहीं और ना कि ये तुम्हारा ऑफिस है और तुम बस एक्टिंग कर रहे हो। मुझे सच बताओ कि तुम ही इस शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर जैन हो ना और तुमने मुझसे सब झूठ बोल रखा है। तो फिर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, और हाँ मैं जानता हूँ और ये मेरी कलीग का ऑफिस है और मैं उसकी जगह यहाँ पर आया हूँ, इसलिए इसका आईडी यहाँ पर रखा है। फिर ये बटन देखते हुए उसका शर्ट देखने की कोशिश करती है पर जैन ने तो कोई और ही शर्ट पहना होता है। तो फिर ये उससे सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझी। तो जैन कहता है कि कोई बात नहीं। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैन ने जल्दी से अपने फ्रेंड का कपड़ा उतार कर खुद पहन लिया होता है।
और फिर वो यहाँ से लिंची के साथ चला जाता है और हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड बेचारा यहाँ छुपा बैठा होता है। दूसरी तरफ यू ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि ग्रैंडपा देखो, आपकी कल बर्थडे पार्टी थी और अंकल वहाँ पर आए भी नहीं। सच में वो आपको कुछ समझते ही नहीं है, इसलिए आपको तो उन्हें अपने कंपनी की शेयर्स नहीं देने चाहिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा, तो मैं उसे शेयर नहीं दूँ तो तुम्हें दूँ ताकि तुम कंपनी बर्बाद कर दो। तुमने ऐसे ही हमारी फैमिली का नाम खराब कर रखे हो। तो ये कहता है कि ग्रैंडपा, मैं भी तो इस चीज़ में विक्टिम हूँ ना। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। मैंने जो तुम्हें 50 मिलियन दिया था, तुम अपनी मेहनत से उसे डबल करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें अपने शेयर्स देने का सोचूंगा। तो ये बहुत ही खुश हो जाता है। फिर यहाँ हम रैन को देखते हैं जो कि लिंची के पास पहुंचकर उसे कहने लगती है कि अच्छा, तुमने कल अपने फेक डॉक्टर हस्बैंड को लाकर हम सभी को फूल बनाई थी कि वो मिस्टर जैन है, और तुमने ज़रूर झूठ बोली होगी ना कि तुमने जैन का इंटरव्यू लियो। ऐसे किसी का भी इंटरव्यू हम लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे जब तुमने उसका फ़ोटो भी नहीं लेकर आई हो। तो फिर तो जू यहाँ पर बताने लग जाती है कि जो लिंची ने जैन का इंटरव्यू लेकर आई है वो बहुत ही फेमस हो चुका है और वो सभी को पसंद आ रहा है और वो ये कंपटीशन जीत चुकी है। फिर लिंची रैन से कहती है कि अब मैं ये शर्ट जीत गई हूँ तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। पर तभी इतने में मैनेजर यू के साथ आती है और वो बताने लगती है कि अब मिस्टर यू हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके मेजर शेयर होल्डर बन गए हैं, इसलिए रैन को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। यू तो लिंची से कह देता है कि रैन को वो नहीं निकालने वाला क्योंकि वो उसके फियांसी है, और ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्या हुआ, देखो कई लड़कियां पड़ी हैं। और ये बस रैन को हक करके लिंची को जेलस करवा रहा होता है और सोचता है कि कल वो मुझे जेलस करवा रही थी तो अब मेरी बारी है। और फिर वो यहाँ होटल में उसके साथ रोमांस करने की एक्टिंग करके उसे दिखा रहा होता है। पर लिंची को तो इस बात पर गुस्सा आ रही होती है कि ये लोग यहाँ कंपनी में क्या कर रहे हैं, तो वो जाके डोर बंद कर देती है। फिर यू तो रैन को दूर कर देता है क्योंकि वो बस लिंची को दिखाने के लिए उसके क्लोज आता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ऑफिस की छुट्टी होती है तो यहाँ पर यू फिर से पहुँच जाता है लिंची के पास और उसका फेवरेट नेकलेस भी लाया होता है जो कि वो बहुत टाइम पहले खरीदना चाहती थी, पर वो बहुत ही सस्ता था इसलिए इसने खरीदा ही नहीं था और उसकी बेइज्जती भी किया था। लिंची याद कर रही होती है और तभी इतने में यहाँ पर जैन आ जाता है लिंची को पिक करने के लिए और वो उसे पूछता है कि वाइफ, तुम यहाँ किसी और के साथ क्या कर रही हो। तो फिर यू कहने लगता है कि लिंची ने अब मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करी है और तुम हमारे बीच में मत आओ। तो लिंची से चिल्लाती है कि तुम अपनी आंखें खोल कर देखो, मेरी शादी हो चुकी है और मुझे तुम्हारा कोई ये नेकलेस नहीं चाहिए। और वो इसे ये देकर जैन के साथ यहाँ से चली जाती है। तो यू को लगता है कि वो बस एक्टिंग कर रही थी, उसे अब बस ये सस्ता सा नेकलेस नहीं चाहिए होगा और उसे डायमंड की रिंग चाहिए होगी और वो चाहती होगी कि मैं उसे प्रपोज करूं, तब मैं ऐसे ही करूँगा। दूसरी तरफ लिंची यहाँ जैन के साथ उसकी कार में बैठती है और देखती है कि वो कितना ज़्यादा जेलस हो रहा है और बहुत ही गुस्से में। फिर उसे कहती है कि मैं दोबारा अपने एक्स से नहीं मिलूंगी, तुम फिक्र मत करो, और मैं तो उसे लाइक भी नहीं करती हूँ। पर जैन तो अभी भी बहुत ही गुस्से में होता है और वो लिंची को लेके जाता है एक ज्वेलरी स्टोर में और उसके लिए बहुत ज़्यादा ही महंगी महंगी ज्वेलरीज खरीद देता है और बिल पे करने के लिए वो अपना ब्लैक कार्ड देता है। तो स्टाफ ये देखकर बातें करने लगते हैं कि ब्लैक कार्ड तो सिर्फ मिस्टर जैन के पास है, तो क्या यही वो मिस्टर जैन है। लिंची सुनकर जैन से पूछने लगती है कि यानी तुम ही रिचेस्ट मैन हो और तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो यही पूछती है कि फिर तुम्हारे पास उसका कार्ड कैसे। तो फिर जैन को जल्दी से बहाना बनाना पड़ता है और वो लिंची को बताता है कि एक्चुअल में मैं मिस्टर जैन का सब्स्टिट्यूट हूँ और मैंने उनकी जान बचाने के लिए गोली खाया हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपने बहुत सारे कार्ड भी दिए हैं और पैसे भी। तो लिंची इसकी बात पर यकीन कर लेती है और उसकी फिक्र करने लगती है कि उसे गोली लगी थी। फिर ये कहता है कि अब तुम मान गई हो ना, तो तुम अब किसी और मैन से कोई चीज़ मत लेना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो ये कहती है कि तुम कितने अच्छे हो और वो उसे थैंक यू बोल रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में लिंचियाँ घर पे होती है और वो अपनी कॉमिक ड्रॉ कर रही होती है और आगे की स्टोरी वगैरह सोच रही होती है। इतने में यहाँ घर पे जैन पहुंच जाता है और वो उसे पूछ रहा होता है कि वो कैसे बात कर रही थी। लिंची कहती है कि कुछ नहीं, और वो उसे अपनी कॉमिक की चीज़ें छुपाने के लिए जल्दी से रूम में भाग जाती है। तो जैन सोचने लगता है कि लगता है मेरी वाइफ का कोई सीक्रेट है जो वो मुझसे छुपा रही है। फिर वो इस बारे में अपने असिस्टेंट से डिस्कस करता है। तो इसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वाइफ आपको चीट कर रही हो। नहीं नहीं, आप तो इतने हैंडसम हैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंची यहाँ अपने फ्रेंड के साथ कंपनी में होती है और वो कहती है कि मुझे अपनी कॉमिक ड्रॉ करना है, इसलिए मैं अभी घर नहीं जाऊँगी। तभी हम देखते हैं कि जैन उसकी कंपनी के बाहर ही वेट कर रहा होता है और सोचता है कि वो आखिर ऐसा क्या कर रही है। कस्टिन कहता है कि बॉस, आपका बर्थडे आने वाला है, तो क्या पता वो आपकी बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारी करी होंगी। तो फिर ये इस पर जैन यकीन कर लेता है और वो घर आकर भी इस बारे में सोच रहा होता है कि मेरी वाइफ ज़रूर मुझे बर्थडे सरप्राइज़ देने की तैयारी कर रही है।
और फिर इतने में जैन यू का पोस्ट देखता है जिसमें वो एक रिंग को दिखा रहा होता है और सभी को बता रहा होता है कि आज मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की एनिवर्सरी है। ये पोस्ट देखकर जैन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचता है कि अच्छा तो वो अपनी और जैन की एनिवर्सरी की तैयारी कर रही थी। फिर इतने में यहाँ लिंची आ जाती है और कहने लगती है कि क्या ये सारा खाना तुमने मेरे लिए बनाया हो। तो फिर ये कहता है कि तुमने ज़रूर बाहर से खा के आई होंगी ना। तो ये कहती है कि हस्बैंड क्या हुआ है, किस चीज़ ने तुम्हें इतना अनहैप्पी करा। तो फिर ये इसे पोस्ट दिखा देता है और लिंची देखती है कि यूने उसकी और अपनी एनिवर्सरी के बारे में पोस्ट किया है और वो रिंग जो कि उसने खरीदी थी वो उसके पास है। फिर वो जैंग से ये चीज़ क्लियर करती है कि ये रिंग मैंने पिछले महीने ऑर्डर करी थी और उस यू ने मुझे बताया भी नहीं और रिंग ले लिया। रुको मैं अभी जाके सब चीज़ क्लियर करती हूँ। ऐसा बोलकर ये यहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि यू यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ही बैठा होता है और लिंची यहाँ पर आकर उससे अपनी रिंग मांगने लगती है। तो यू को सुनाई नहीं देता और उसे उल्टा लग रहा होता है कि वो यहाँ से प्रपोज़ करने आई है। तो वो कहता है कि अच्छे से प्रपोज़ करो और मुझे किस करो। तो फिर ये उसके मुंह पे पानी डालकर कहती है कि क्या अब तुम्हें होश आया, चलो जल्दी से मुझे मेरी रिंग वापस करो। तो फिर यू को रिंग उतार कर देनी पड़ती है और फिर लिंची उसे बातें सुनाती है कि ये रिंग तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम इसके लायक के नहीं हो और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगी क्योंकि अब मेरे पास पहले से हस्बैंड है और मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही खुश हूँ। तो तुम मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस मत करना। और वह जैसे जाने लगती है तो यहाँ पर यू के फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमारे भाई को एक मौका तो दे दो। फिर यहाँ पर यू तो रिंग निकाल कर इसे प्रपोज करने लग जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो और मुझे एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो ये से चिल्लाती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मेरी शादी हो चुकी है। तो फिर यू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कह देता है कि शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी और फिर वो इसे ज़बरदस्ती पकड़कर उसे वाइन पिला देता है। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जैन आ जाता है और इसे सर पे बॉटल से मारता है। तो यू कहता है कि मेरी वुमेन है, मैं इसे प्रपोज करूँ तो इसका तुम्हारे से क्या लेना देना है। तो जैन कहता है कि ध्यान से देखो कि ये इसकी वुमेन है और फिर वो लिंची को किस करते हुए यू को दिखाता है और फिर लिंची को उठा के यहाँ से लेकर घर आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम उसे बार बार चांस इसलिए दे रही थी क्योंकि तुम अभी भी उसे लाइक करती हो। तो लिंची इसे क्लियर करती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो उल्टा वहाँ पर उसे सारी चीज़ें क्लियर करने गई थी। तो भी ये नहीं मान रहा होता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने इस रिंग को क्यों वापस लेकर आई हो, उसे याद करने के लिए। तो फिर ये कहती है कि मैं इसे फेंकने वाली थी और फिर ये उसे उठाकर फेंक देती है और कहती है कि क्या अब ये काफ़ी है। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं और फिर उसे फोर्सली किस करने लगता है। फिर इतने में कोई डोरबेल बजाता है तो लिंची कहती है कि वेट करो मैं खोल कर आती हूँ और फिर यहाँ पर डिलीवरी मैन आया होता है केक लेकर। तो लिंची को पता लगता है कि अरे हाँ आज तो जैन का बर्थडे है, मैं तो भूल ही गई थी और मैं उसके बर्थडे वाले दिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी इसलिए इतना गुस्सा हो गया। फिर ये जाकर उसे बताती है कि सॉरी हस्बैंड, मुझे पता ही नहीं था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हस्बैंड तुम यहीं पर ही वेट करो, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और फिर यहाँ पर गुस्सा हो रहा होता है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड की एनिवर्सरी के लिए ये 1 महीने पहले से गिफ्ट लेकर रखी थी और मेरा बर्थडे गिफ्ट तुरंत इंतज़ाम कर रही है। यहाँ हम देखते हैं कि लिंची पानी में कोई दवा मिला रही होती है और सोची जा रही होती है कि हस्बैंड भी चाहता होगा कि वो एक नॉर्मल मैन बने और मुझे भी एक बच्चा चाहिए, तो ये मैं करूँगी तो उसके लिए अच्छा ही है। फिर जैसे ही जैन ये पानी का ग्लास लेता है तो वो स्मेल कर लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने ये मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार करी हो, और वैसे आज मेरा बर्थडे है लेकिन तुम्हारी और उसकी तो एनिवर्सरी है, तो कहीं तुम मेरे बर्थडे के दिन मुझे जहर देकर उसके साथ ज़िंदगी बिताने का तो नहीं सोच रही हो। तो ये कहती है कि नहीं, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाई हूँ। तो फिर कहता है कि ठीक है, तुम मुझे मारना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। ऐसा बोलकर ये पी लेता है और कहता है कि वैसे तुमने इसमें क्या दवा मिलाई थी। तो लिंची कोट उतार देती है, उससे कहती है कि हस्बैंड आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं अपना फर्स्ट टाइम तुम्हें देना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसके पास जाती है और उसे सेड्यूस कर रही होती है, पर यहाँ पर फिर वो कुछ कर नहीं रहा होता है। तो ये कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एंटीडोट ला कर दे देती हूँ। पर जैन तो इसे फिर रोक लेता है और उसे किस करने लगता है। तो लिंची कहती है कि यहाँ पर नहीं, बेडरूम में। फिर दोनों ही जाकर बेडरूम में नाइट स्पेंड करते हैं और फिर लिंची उसे पूछती है कि हस्बैंड क्या तुम्हारी ड्यूअल पर्सनैलिटी है, क्योंकि तुम जब भी रोमांस कर रहे होते हो तो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन होते हो, या फिर गुस्सा भी होते हो तो भी डिफरेंट पर्सन होते हो, और तब मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं हो बल्कि तुम मिस्टर जैन हो। तो फिर ये कहता है कि तुम किसी और मैन का नाम क्यों ले रही हो, तुम क्या मिस्टर जैन के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो। ये कहती है कि ऐसी बात नहीं है, और वैसे आज तुम्हारा बर्थडे है ना और अभी तक हमने केक नहीं खाया। फिर दोनों साथ में बैठकर केक कट करते हैं और लिंची जैन को विश भी मांगने के लिए बोलती है और फिर दोनों केक को टेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिंची इस बारे में अपनी फ्रेंड को सब बता रही होती है कि अब फाइनली दोनों ने नाइट स्पेंड कर चुके हैं। तो जू तो खुश होने लगती है और फिर कहती है कि वैसे जिस दिन तुम्हारे हस्बैंड का बर्थडे था उस दिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंकल का भी बर्थडे।
तो फिर लिंची कहती है कि कुछ भी मत बोलो, मैंने अब सब कंफर्म कर चुकी हूँ, वो तुम्हारा अंकल है ही नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लिंची अपनी नई कॉमिक ड्रॉ करती है जैन के कैरेक्टर के ऊपर ही, और ये नई कॉमिक बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगती है और लिंची कंपनी में अपने सेल्स में जीत जाती है रैन से। रैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो लिंची से कहती है कि बस एक बार मैं बेबी कर लूँ और उसके बाद लिन फैमिली की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असिस्टेंट भी लिंची की कॉमिक पढ़कर हंस रहा होता है, और तभी जैन को देखकर वो बताने लगता है कि बॉस, इस कॉमिक का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल आपकी तरह है और उसकी रिंग भी बिल्कुल आपकी तरह है। तो फिर ये सुनते के साथ ही जैन भी कॉमिक बुक को पढ़ता है और सोचता है कि ये सारे रोमांस वाले सीन तो उसके और लिंची के हुए, और ये सब इसमें कैसे लिखा है। ये सोचता है कि कहीं मेरे घर पे किसी ने सीसीटीवी तो नहीं लगा दिया। फिर ये अपने असिस्टेंट को पता करने के लिए बोलता है कि इस कॉमिक की ऑथर कौन है, और फिर वो लिंची के सारे कॉमिक खरीदवा लेता है। तो यहाँ पर लिंची के सेल्स इस वजह से बड़े होते हैं और लिंची को भी पता लग रहा होता है कि किसी रिच मैन ने उसकी सारी कॉमिक खरीदा है। असिस्टेंट यहाँ पर जैन से पूछ रहा होता है कि बॉस, आपने सारी की सारी कॉमिक क्यों खरीद ली है। तो फिर वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये कॉमिक बुक लिंची तक पहुँचे, नहीं तो उसे पता लग जाएगा कि मैं ही मिस्टर जैन हूँ। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, क्या आप अपनी आइडेंटिटी को अपनी वाइफ से हमेशा सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो जैन कुछ नहीं कहता और यहाँ से जाने लगता है। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, आप कहाँ जा रहे हैं। जैन बताता है कि अपनी वाइफ को पिक करने जा रहा हूँ, और तुम किसी को भेजो घर की सारी चेकिंग करवाने कि घर में कोई सीसीटीवी तो नहीं लगा हुआ है। तो ये सुनकर तो असिस्टेंट शॉक रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैन लिंची को पिक करने के बाद उसे घर लेके जा रहा होता है और पूछ रहा होता है कि आज रात तुम क्या खाओगी। फिर इतने में एक लड़की जैन को देखकर कहने लगती है कि तुम तो बिल्कुल इस कॉमिक बुक के हीरो की तरह लगते हो, कहीं तुम सच में वो मिस्टर जैन तो नहीं हो, और तुम्हारी रिंग भी बिल्कुल सेम है। तो जैन कुछ भी बहाना करने लग जाता है। लिंची से पूछने लगती है कि वैसे ये कॉमिक बुक के ओनर तुम ही हो ना। तो लिंची जल्दी से जैन का फेस दूसरी तरफ घुमाती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरा हस्बैंड कॉमिक बुक नहीं पढ़ता है, इसलिए कुछ भी मत बोलो। और फिर दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और जैन लिंची से पूछता है कि कहीं तुमने उस कॉमिक बुक को पढ़ी तो नहीं हो। तो कहती है कि हस्बैंड मैं ऐसे टाइप की थोड़ी ना हूँ, मैं कोई कॉमिक नहीं पढ़ती। और फिर वो उससे पूछ रही होती है कि वैसे क्या मिस्टर जैन तुम्हारी तरह ही दिखता है, क्योंकि तुमने बताया था कि तुम उसके सब्स्टिट्यूट हो। तो जैन कहता है कि हाँ, मैं उसकी तरह ही दिखता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता था कि अगर मैं वही हुआ तो तुम क्या करोगी। लिंची कहती है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला होगा और तुम वही होंगे तो फिर मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगी, क्योंकि मुझे झूठे लोग पसंद नहीं। मेरे डैड ने मेरी मॉम से झूठ बोला था और उन्हें चीट किया था, और ये चीज़ मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ, इसलिए मुझे ऐसे मैन पसंद नहीं जो झूठ बोले। तो तुम मुझसे कभी झूठ मत बोलना। ऐसा बोलकर वो रो रही होती है। तो ये उसे हक करता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और फिर ये लिंची से सॉरी बोलकर उसे बताता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ जो कि अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। पर इतने में फिर जैन को असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और कंपनी की कुछ प्रॉब्लम की वजह से जैन को तुरंत यहाँ से जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिंची को कुछ गुंडे किडनैप करके लेके चले जाते हैं, और जैन जैसे अपनी मीटिंग से फ्री होता है तो उसे लिंची के बारे में पता लगता है। तो वो यहाँ तुरंत ही उसे बचाने पहुँचता है इन गुंडों से। और फिर ये गुंडे जब यहाँ इसे मिस्टर जैन कहने लगते हैं तो लिंची को फिर कन्फर्म वाला पता लग जाता है, और फिर वो इसे चिल्लाती है कि तुमने मुझसे अब तक झूठ बोला था। तो फिर जैन इसे सॉरी कहने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। तो लिंची इसे चिल्लाती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैंने तुम्हें बोली थी ना कि मुझसे झूठ मत बोलना, तुमने क्या अब तक मुझे फूल समझे हुए थे। तो ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तुम्हें अपनी वाइफ समझा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर लिंची नहीं मानती है और कहती है कि मुझे अब तुमसे डिवोर्स चाहिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है, पर फिर ये जल्दी से जाकर उसे फिर से रोकता है और कहता है कि बहुत बारिश हो रही है, मेरे साथ घर चलो। तो कहती है कि कौन से घर, तुम्हारे घर। अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं ना जाऊँ ताकि तुम मेरा और मजाक बना सको। देखो छोड़ो मुझे, नहीं तो तुम हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। तो फिर जैन उसे छोड़ देता है और यहाँ पर लिंची को पिक करने के लिए उसकी फ्रेंड जू आकर उसे लेकर जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जैन पूरी रात भर ड्रिंक करता रहता है और नेक्स्ट मॉर्निंग उसका असिस्टेंट आकर उसे लिंची के बारे में बताता है कि वो तो अपनी बुक साइनिंग इवेंट के लिए गई है। तो जैन शॉक हो जाता है और उसे पता लगता है कि उसकी वाइफ कॉमिक ड्रॉ करती है और वो एक कार्टूनिस्ट है। फिर जैन ये जाने के बाद अपने असिस्टेंट को फ्लाइट बुक करने के लिए बोलता है कि वो भी साइनिंग इवेंट में जाएगा। दूसरी तरफ लिंची अपने साइनिंग इवेंट में होती है और उसके बहुत सारे फैंस उसके कॉमिक के दीवाने होते हैं। और तभी इतने में यहाँ पर इसकी स्टेप सिस्टर रैन पहुँच जाती है और इसका मजाक उड़ाते हुए सभी को बताने लगती है कि ये जिस मिस्टर जैन को इसने ड्रॉ करी है ना, ये इसने अपने हस्बैंड को ड्रॉ करी है और तुम लोग को फूल बनाई है। और फिर लिंची के डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने हमारी फैमिली का नाम खराब करके रख दियो।
फिर रिपोर्टर भी आकर इन लोग से सवाल कर रहे होते हैं और लिंची के डैड उसे कहते हैं कि अभी मेरे साथ वापस चलो। पर तभी इतने में हम देखते हैं कि जैन यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है और लिंची के डैड को बताता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और मैं किसी को भी इसे भूली कर ही नहीं दूंगा। तो फिर लिंची के डैड कहते हैं कि मैं इसका फादर हूँ और मैं जो चाहे वो करूँ, और वैसे भी तुमसे मैं अपनी बेटी का डिवोर्स दिलवा के रहूँगा। तो जैन को गुस्सा आती है और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और फिर वो लोग आकर लिंची के डैड को मारने लगते हैं और फिर वो लिंची के डैड की कंपनी को बैंकरप्ट भी कर देता है। तो फिर वो यहाँ रैन को चिल्लाने लगते हैं कि सब तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो चुका हूँ। फिर वो जैन से माफ़ी भी मांगते हैं तो भी जैन नहीं मानता है और गार्ड्स उन्हें पकड़ के लेकर जाते हैं और फिर जैन यहाँ लिंची को भी छोड़ नहीं रहा होता है। तो वो कहती है कि छोड़ो मुझे। तो ये कहता है कि नहीं, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लिंची कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुमने मुझसे इतने टाइम तक झूठ बोला था। तो ये तो इसे मनाया जा रहा होता है और उसे किस भी करने लगता है। फिर सभी लोग तो खुश होने लग जाते हैं और जैन से उसकी साइन भी मांगते हैं क्योंकि वो ही कॉमिक बुक का हीरो है। फिर साइनिंग इवेंट से घर आने के बाद लिंची से कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूंगी। तो जैन कहता है कि प्लीज़ वाइफ मुझे माफ़ कर दो और फिर वो उसे वही वाली कैंडी देने लगता है जो उसने हाई स्कूल टाइम में उसे दी थी। ये कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये कैंडी पसंद है। तो ये कहता है कि तुम ही ने मुझे बताई थी, पर लिंची को याद नहीं आ रहा होता है और जैन इसे मनाने लगता है कि वाइफ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा और अगर मैं बोलूँगा ना तो मैं फिर फ्रीज़ होकर मर जाऊँगा। लिंची कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं और वो इसे घर से बाहर निकाल देती है और मन में सोचती है कि तुम तो शहर के रिचेस्ट मैन हो ना, देखती हूँ मैं तुम कैसे फ्रीज होते हो। तो जैन यहाँ पर लिंची की फ्रेंड जू को कांटेक्ट करता है और उसे 50 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है और ये शौक हो जाती है कि मेरे अंकल ने मुझे क्यों ऐड किया हुआ है। फिर जैन उससे हेल्प मांगता है लिंची को मनाने के लिए। तो फिर जू आ जाती है यहाँ पर लिंची के घर पे और उसे मनाने लगती है कि उसके अंकल इतने भी बुरे नहीं हैं और अच्छे हैं और फिर वो उसे तरस दिलाने लगती है। तो लिंची को भी बुरा लग जाता है और वो जैन को यहाँ बाहर खड़े हुए देखकर जल्दी से उसे घर में लेकर आती है और फिर लिंची फाइनली जैन को माफ़ कर देती है और इसके बाद वो उसे लेकर हाई स्कूल आती है और उसे बताती है कि पहले तो वो उसे सब भूल गई थी लेकिन अब उसे वो याद आ चुका है और यहाँ वो खुद उसे प्रपोज करती है और फिर दोनों ही किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।